नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हिंदी हम लोग पढ़ रहे थे, हिंदी पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। शब्द विचार टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है और उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर्स ले लिए हैं और तीसरा आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी जो भी आपके हैं उन पे बातचीत करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोग शुरुआत एक धमाकेदार अंदाज में करते हैं। राष्ट्र कवि जो हमारे हैं, जिन्हें ओज का कवि माना जाता है, हमारे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों से हम लोग शुरुआत करते हैं। वो लिखते हैं कि कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। तो इस तरह, जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, इसी तरह से जब हम सभी संघर्ष की एक ज्वाला में जलेंगे, हम लोग जब संघर्ष करेंगे, अपने आप को हम तपाएंगे, तब हम लोग जाके कहीं कोहिनूर बन पाएंगे, तब हम जाके कहीं सूरमा बन पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में हम सूरमा कैसे होंगे? तो हमारा जो कर्तव्य है, यानी प्रथम जो कर्तव्य हमारा विद्यार्थी के रूप में है वो है पढ़ाई करना, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना। तो अगर हम उसको पूरा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कोई सूरमा बनने से कम नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सूरमा बन के निकलेंगे। आप सभी कक्षाएं जो चल रही हैं आपको फ्री में यूट्यूब पर उपलब्ध करा रहा है मालवीय एकेडमी का प्लेटफॉर्म, तो आप लोग कक्षाओं को करिए और एक सूरमा बन के उभरिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या दोस्तों, शब्द विचार का जो टॉपिक है उसका जो अगला पड़ाव है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अर्थ के आधार पर हमारे शब्दों के जो भेद हैं उन पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो जितने आपके इसके आधार पे जितने हमारे होते हैं शब्द, उन पे हम लोग पहले उनकी परिभाषाओं पे बातचीत कर लेते हैं। परिभाषाओं को थोड़ा हम लोग उनसे परिचित हो जाते हैं परिभाषाओं से। फिर हम लोग क्या करेंगे, खूब एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल इनके देखेंगे और एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे। इसके अंतर्गत जैसे एकार्थी शब्द से आपके प्रश्न कहाँ से बन के आ रहे हैं, अनेकार्थी शब्द से आपके कहाँ से प्रश्न बन के आ रहे हैं, तो वो जितने इम्पोर्टेंट आपकी शब्दावली है, जो मुख्य है, जहाँ से प्रश्न आपका बन रहा है, वो सारी एक सीरीज में सजा के दोस्तों आपके लिए लाए हैं। तो उनको आप बढ़िया से पढ़िएगा और पढ़ने के साथ आनंद लीजिएगा। हिंदी आपको आनंद देती है, हिंदी आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगती है, थोड़ा सा आपका समय बस मांगती है, थोड़ी सी आपकी मेहनत मांगती है। दूसरे विषयों को पढ़ने में आपको बहुत ऊर्जा, बहुत समय देना पड़ता है। हिंदी मैं कहती हूँ आप बस कक्षा कर लीजिए, आपको इतना हो जाएगा कि आपके प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको आप उनके उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम परिचित होते हैं पहले एकार्थी शब्दों से कि हमारे जो एकार्थी शब्द होते हैं वो क्या हैं। तो देखिए, वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में ऋण हो गए हैं। क्या हुआ है, हम लोगों ने ऋण शब्द पे बातचीत की थी, आप लोगों ने पढ़ा था, कक्षा आपने की होगी पिछली, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। वे शब्द जो वर्षों से क्या हो गए हैं, एक ही अर्थ में ऋण हो गए हैं। यानी कोई एक शब्द है, उसको जब हम कह रहे हैं तो वो केवल एक अर्थ दे रहा है और उसी अर्थ के लिए वो निश्चित हो गया है, उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है अपने आप में, जिनका विघटन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। वही जो हम लोगों ने रूढ़ शब्द में पढ़ा था, वही प्रॉपर्टी है, वही उसकी विशेषता है कि उनका जब हम विघटन कर देते हैं, ये विघटन करना यानी हम उसको तोड़ देते हैं, अलग अलग 2 खंड कर देते हैं, तो क्या होता है कि उनका फिर कोई अर्थ नहीं निकलता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं।
एकार्थी शब्द समझ आया दोस्तों? वे शब्द जो एक ही अर्थ में वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं, जब से वो प्रयोग में लाए जा रहे हैं तब से एक ही अर्थ उनका निरंतर प्रयोग में आ रहा है। हम उसको बदल के किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके हम कई अर्थ नहीं निकालते हैं, केवल एक अर्थ निकालते हैं, ठीक है। वो हमारे होते हैं एकार्थी शब्द। अभी हम लोग काफी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उससे हम लोग और समझ लेंगे। अभी हम लोग किस पे बातचीत कर रहे हैं? तो बातचीत कर रहे हैं हम लोग इसकी परिभाषा पे, ठीक है। इतनी चीजें कंफर्म है, बताइए। चलिए, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? देखिए, अनेकार्थी शब्दों की हमारी परिभाषा है कि वे शब्द जो अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, जानिए। कह रहे हैं कि वे शब्द जो अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, यानी एक शब्द होगा, क्या होगा? एक शब्द होगा, उससे आपके अनेक अर्थ का बोध हो रहा होगा। एक ही शब्द कई अर्थों में हम लोग प्रयोग कर रहे होंगे। एक ही शब्द को कई अर्थों में हम लोग अलग, जैसे संदर्भ बदल जाएगा और उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे ही संदर्भ दूसरा होगा, उसका अर्थ भी क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। जितने संदर्भों में हम उस शब्द को प्रयोग करेंगे, उतने संदर्भों में अपने अर्थ को क्या करेगा? बदल लेगा। अर्थ बदलने की बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए, अपने अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, जो दो या दो से अधिक अर्थ जिनके निकलते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अनेकार्थी। जैसे आपका कोई एक शब्द है, ठीक है, अब उसका एक अर्थ ये निकल रहा है, दूसरा अर्थ ये निकल रहा है, तीसरा अर्थ ये निकल रहा है, चौथा अर्थ ये निकल रहा है। इस तरह से एक शब्द होगा केंद्र में, यानी मूल में, और वो अपने क्या दे रहा है? अलग अलग कई तरह के अर्थ दे रहा है। यानी एक ही शब्द को हम संदर्भ के अनुसार कई संदर्भ में या कई अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग अर्थों में एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे अनेकार्थी होते हैं। एकार्थी क्या होते हैं? वे वर्ण जो वर्षों से अपने एक अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, यानी उनका हम एक ही अर्थ लेते हैं, उनका दूसरा अर्थ हम नहीं लेते हैं। जैसे आप कहेंगे सूर्य या चंद्रमा, तो सूर्य का हम एक ही अर्थ लेते हैं कि भाई सूर्य को हम सूर्य कहते हैं, जो सूरज है, जो हमको दिन में प्रकाश देता है, वो हमारा क्या होता है? सूरज होता है, सूर्य होता है। तो उसका एक ही अर्थ होता है, दूसरा हम अर्थ नहीं लेते। चंद्रमा की बात करिए, घर की बात करिए, जितने आपके ऋण शब्द होते हैं वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं दोस्तों? वो आते हैं हमारे एकार्थी शब्द में आ जाते हैं। और अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि सेम जो शब्द होगा, मतलब एक तरह का एक शब्द है, वो जो अपना अर्थ दे रहा है वो तो ठीक है, अपने अर्थ के अलावा वो कोई दूसरा अर्थ भी दे सकता है, कोई तीसरा अर्थ भी दे सकता है और कोई चौथा अर्थ भी दे सकता है। वो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा अनेकार्थी शब्द। बताइए, आपको परिभाषा क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? इसकी परिभाषा देखिए, क्या होते हैं ये? वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय, पर्याय क्या होता है? जो समान अर्थ का बोध करा रहे हैं। क्या? समान अर्थ का बोध करा रहे हैं, एक जैसा अर्थ, एकदम सेम टू सेम अर्थ, ठीक है, वो हमारे पर्याय होते हैं। तो वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय समान अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं? समान अर्थ का बोध कराते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची एक जैसे, मतलब एक ही बात है। समानार्थी किससे बना है? समान धन अर्थी से, यानी समान अर्थ देने वाले जो आपके हैं समानार्थी हैं। पर्यायवाची हमारा किससे? पर्याय से बना है। पर्याय क्या होता है? उसी के जैसा। तो पर्यायवाची और समानार्थी का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यानी वे शब्द जो एक जैसा अर्थ दे रहे हैं, यानी चाहे मैं ये एक शब्द कहूँ, चाहे उसी का दूसरा शब्द कह दूं, कहने में शब्द अलग अलग होंगे, उनके बनने की जो विधि है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग होगा, जो भावार्थ होगा, जिसको आप अर्थ कहते हैं, वो होगा, वो क्या होगा? एक होगा, सेम होगा। उसको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। चलिए, अब आप पर्यायवाची और उसको ऐसे देख सकते हैं, जिससे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द में और किसमें?
अभी जो हमने पढ़ा था आपका अनेकार्थी शब्द, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग इसको कैसे समझते हैं, देखिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसको। एक है क्या आपका अनेकार्थी, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, हम लोग धीरे धीरे कक्षाओं को पढ़ेंगे, बस कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, है ना। एक हमारा अनेकार्थी है, एक हमारा क्या है पर्यायवाची, या इसी को कहते हैं समानार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या केसेस हैं। पहला जो हमारा है इसका मतलब क्या है, अनेक अर्थ देने का मतलब। मान लीजिए एक कोई शब्द है, ठीक है, मैंने आपको वहां भी इसको बना के बताया, तो एक शब्द अपने अलग अलग अर्थ दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, अलग अलग अर्थ दे रहा है। दूसरा आपका पर्यायवाची है, मान लीजिए एक ये शब्द है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपना एक जैसा अर्थ दे रहा है, क्या कर रहा है, एक जैसा अर्थ दे रहा है। अब आप इसमें देखिएगा, मान लीजिए हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी, कल भी मैंने आपको ए बी सी डी सिखाया था जी, ए बी सी डी ई, मान लीजिए ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक, इसमें भी कर ले रहे हैं ए बी सी डी ई, ठीक, इतनी बात समझ आई। अब देखिए जो अनेकार्थी शब्द हैं आपके, वे आपका जो ए है बी के समान नहीं होगा, यानी ए का जो अर्थ है वो बी का अर्थ नहीं होगा, जो आपका बी का अर्थ है वो सी का अर्थ नहीं होगा, जो आपका सी का अर्थ है वो डी का अर्थ नहीं होगा, जो डी का अर्थ है वो ई का अर्थ नहीं होगा। आपस में आप किसी से भी एक्सचेंज करिए, इनका वो अर्थ नहीं होगा। इसका एक शब्द तो है, लेकिन एक शब्द जितने अपने अलग अलग अर्थ दे रहा है, वो अर्थ आपस में एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे। आपस में क्या होंगे, वो एक दूसरे से अलग होंगे। कोई एक अर्थ है, फिर कोई दूसरे परिप्रेक्ष्य में दूसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ है। एक ही शब्द एक है, अलग अलग जब उसने अर्थ दिए, हमने मान लीजिए इसके अलग अलग अर्थों के अलग अलग शब्द लिख लिए वहां पे, तो हम लोग अगर चाहेंगे कि क्या ये आपस में एक जैसे हैं, तो दोस्तों वो आपस में एक जैसे आपके नहीं होंगे, वो क्या होंगे, आपस में भिन्न होंगे। इसी को हम कहते हैं अनेकार्थी, यानी आपस में क्या कर रहे होंगे, अनेक अर्थों को प्रदर्शित कर रहे होंगे। जबकि हम जब बात करते हैं पर्यायवाची की, तो इसमें देखिए कि आपका मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे शब्द है, उसका आपका पर्यायवाची, एक पर्यायवाची उसका ए हो गया, दूसरा पर्यायवाची उसका बी हो गया, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई हो गया। मान लीजिए हमने एक शब्द के 5 पर्यायवाची लिख लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो आपका ए है उसका अर्थ वही होगा जो बी का होगा, बी है उसका अर्थ वही होगा जो सी का होगा, सी है उसका अर्थ वही होगा जो डी का होगा, डी जो है उसका अर्थ वही होगा जो आपका ई का होगा। यानी आप इनमें से किसी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को भी आप एक्सचेंज करिए। आप ई को और ए को ले लीजिए, आप डी को और बी को ले लीजिए, तो जो डी का अर्थ होगा वही बी का अर्थ होगा, जो डी का अर्थ होगा वही सी का अर्थ होगा, जो डी का अर्थ होगा वही ए का अर्थ होगा, जो डी का अर्थ होगा वही ई का अर्थ होगा। दोस्तों अब बताइए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसमें क्या है, जो डी का अर्थ है वो आपका सी का अर्थ नहीं हो सकता, जो सी का है वो बी का नहीं हो सकता। यानी किसी भी दो को आप मिलाना चाहें कि क्या इनके अर्थ जो हैं, क्या इनके भावार्थ जो हैं एक जैसे हैं, तो नहीं, इनके भावार्थ, इनके अर्थ एक जैसे नहीं होंगे। किसमें, अनेकार्थी में। अनेकार्थी का आपका मतलब ही ये होता है, अनेक अर्थ निकलते हैं, जिसके अनेक अर्थी जो होता है वो हमारा अनेकार्थी है। पर्यायवाची यानी एक दूसरे के पर्याय होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, वो हमारे पर्यायवाची हैं। ये क्या है, आपके एक दूसरे के समान होते हैं। तो इस तरह से बताइए, आपको चीजें समझ आई, बताइए। हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। तो ये आपके पर्यायवाची होते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलिए, जैसे पर्यायवाची में देखिए आभूषण है, आभूषण के हमारे क्या क्या पर्यायवाची, क्या क्या समानार्थी लिखे हैं दोस्तों। ये लिखा है आपका एक अलंकार, क्या अलंकार, दूसरा आपका भूषण, और तीसरा आपका गहना, चौथा आपका विभूषण। अब आप देखिए, हम अलंकार को आभूषण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हम अलंकार को भूषण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। मतलब आभूषण को हम अलंकार लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। आभूषण को हम भूषण लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। भूषण विनना विराजई, कविता वनिता मित्र, लिखा गया है ना।
आभूषण को हम गहना कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आभूषण को हम विभूषण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। यानी आप इससे समझ जाइए कि एक जो शब्द है उसके अलग अलग ये शब्द तो लिख दिए हैं, लेकिन अर्थ जो है वो समान है, अर्थ जो है वो एक ही है। अब आप अलंकार को अगर ले लीजिए तो अलंकार को आप इन चारों से मैच करिए, वही अर्थ होगा जो अलंकार का है। अब आप आभूषण को ले लीजिए, भूषण, गहना, किसी को भी ले लीजिए, अर्थ आपके क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। ठीक है, आप उसको भी वो कहेंगे, उसको भी वो कहेंगे, उसको भी वो, सब साज सज्जा की चीजें जो आपकी होती हैं वो अलंकार, आभूषण कह सकते हैं हम उसको, भूषण कह सकते हैं, गहना कह सकते हैं, भूषण कह सकते हैं। तो अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। समानार्थी पर्यायवाची आपके ये होते हैं, और जो अनेकार्थी हैं वो आपके अनेक अर्थ वाले होते हैं, वो एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे जो हमारी परिभाषा है, विलोम शब्द या विपरीतार्थक जो हमारे शब्द होते हैं उनके। तो देखिए क्या होते हैं वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। क्या करते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। विपरीत क्या होता है, जस्ट अपोजिट। यानी अगर तुम उत्तर हो तो मैं दक्षिण हूं, तुम अगर आकाश हो तो मैं पाताल हूं। इस तरह के जस्ट अपोजिट जो होता है वो हमारी विलोम शब्द होता है। क्या होता है, विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का ही हमारा मतलब निकल रहा है कि विपरीत अर्थक, यानी जो विपरीत का अर्थ प्रदान करता है वो हमारा विपरीतार्थक होता है। ठीक है, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम या पर्याय विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका कृतज्ञ का क्या हो गया, कृतज्ञ। क्या, कृतज्ञ, यानी कृतज्ञ जो वो होता है जो आपके किए गए उपकार को मानता है। और कृतज्ञ कौन होता है बताइए, कृतज्ञ वो होता है जिसपे आपने कुछ उसके साथ अच्छा किया, आपने उसको जो भी है आपने उस पर उपकार किया, लेकिन उसने क्या किया, जिस थाली में खाया उसने उसमें छेद कर दिया, उसने आपके उपकार को नहीं माना, वो उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ। यानी देखिए आप दोनों स्थितियां, दोनों परिस्थितियां क्या हो गई, अपोजिट हो गई, विपरीत हो गई। एक पे आपने मान लीजिए आपने दो लोगों पे उपकार किया है, दो लोगों का आपने भला कर दिया, उसमें से एक व्यक्ति निकला जो आपके उपकार को मान रहा है, वो आपका कृतज्ञ हो गया। वो कहता है कि मैं तो आपके इस उपकार तले दब गया हूँ, मैं कृतज्ञ हो गया हूँ, आपने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया है, आपने मेरे साथ ये उपकार कर दिया, तो वो उसके उपकार को मान रहा है, वो हो गया आपका कृतज्ञ। दूसरा जो है, जो जिसने फायदा भी ले लिया, जिसको उपकार मिल भी गया, मतलब उसको क्या मिल गया, जो भी चीजें हैं, जो भी उसने अच्छा किया उसके साथ उसको वो फायदा भी मिल गया, और उसने उस उपकार को माना भी नहीं, मतलब उसने ये माना ही नहीं कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया था, भूल गया वो उस काम को, तो उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। तो दो व्यक्तियों में देखिए दोनों कितने अपोजिट हो जाते हैं, दोनों कितने अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो यही होता है विपरीत होना। तो कृतज्ञ का विपरीत हमारा कृतज्ञ हो जाता है। इसी तरह से हमको पूरे अपने विपरीतार्थक के जो हमारे उदाहरण होंगे उनमें सब में हमको पढ़ना है। तो वे सारे उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पे चुन चुन के रखे हैं जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं, आपके एग्जामिनर जिनको बार बार आपसे पूछता है। क्या होता है, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको बच्चा जो है, मतलब हम लोगों जैसे जो एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं, बार बार उसको गलत कर देते हैं, बार बार गलती उनमें करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो जो एग्जामिनर होता है उनको पता है कि ये प्रश्न हम देते हैं और इससे हमारे हजारों विद्यार्थी आउट हो जाते हैं, इस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रश्न की बार बार वो आवृत्ति कर देते हैं जिससे विद्यार्थी छट रहे हैं उनके, तो उनके लिए तो ये फायदा ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सारे उन शब्दों को पढ़ लेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें मैं उम्मीद करती हूं कि स्पष्ट हैं। एकार्थक शब्द वे होते हैं जिनका एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, मैं बता चुकी हूं, यानी उनका सिर्फ एक ही विशेष अर्थ या भाव होता है। ठीक है, इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, उदाहरण के साथ इसे ऐसे समझते हैं जैसे सूर्य हो गया आपका। सूर्य केवल एक ही अर्थ देता है आपका, जो हमें रोशनी और गर्मी देता है, और यानी एक जो ग्रह है सूर्य है वही उसी के अर्थ में हम लेते हैं और दूसरे किसी अर्थ में नहीं लेते हैं। तो ये हमारे एकार्थी हो गए। उदाहरण जो है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो इस वाक्य में जो सूर्य है केवल एक ही अर्थ उसका दे रहा है, और आसमान में जो चमकने वाला तारा है उसको हम सूर्य कहते हैं।
दूसरा हमारा उदाहरण हो गया चंद्रमा। चंद्रमा एक ही अर्थ देता है, जो रात में आकाश में जो चमकता है वो हमारा उपग्रह जो है वो हमारा चंद्रमा हो गया, तो उसका हम एक ही अर्थ ले रहे हैं। चंद्रमा रात को निकलता है, आपका वाक्य हो गया। इसमें देखिए कि चंद्रमा का अर्थ वही है, यानी वही प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वही हम अर्थ लेते हैं। अगर हम बातचीत कर रहे हैं चंद्रमा से संबंधित, मैंने कोई बातचीत आपसे की, तो आप उसका क्या अर्थ लेंगे? चांद का ही ना अर्थ लेंगे, जो आकाश में रात में चमकता है उसी चांद का। आप और कोई अर्थ नहीं लेंगे, जब तक मैं किस में नहीं चली जाती हूँ, व्यंजना लक्षणा में नहीं चली जाती हूँ। तो अभिधा में आपका जो अर्थ है आप वही लेंगे, तो यही आपका क्या हो जाता है, एक अर्थी हो जाता है। चलिए, एक अर्थक शब्दों का एक विशिष्ट अर्थ होता है, जो उनका एक अन्य मतलब या संदर्भ नहीं होता, अन्य मतलब या संदर्भ नहीं होता। यही बात मैंने आपको इतने बार बता चुकी हूं, अब तक आपको याद हो गई होगी। जैसे इनके हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे कौन कौन शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो सूर्य आपका हो गया, चंद्रमा आपका हो गया, अग्नि आपका, देखिए आग आपका हो गया। तो अग्नि के आप और मतलब नहीं निकालते हैं, बताइए। अग्नि आप एक ही सेंस में लेते हैं, जो आग है उसके अर्थ में। जल हो गया आपका, जल भी आप एक ही सेंस में लेते हैं, जो पानी है, पीने के लिए आप जल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम जल कहते हैं तो आपके मन में एक ही इसका भाव आता है, वो पानी वाला होता है। गगन, गगन जब हम कहते हैं तो देखिए क्या है कि इन सब के क्या हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे हवा, पवन का हवा पर्यायवाची ही है, जल का पानी पर्यायवाची ही है, अग्नि का आग पर्याय। तो पर्यायवाची एकार्थक शब्दों के हो सकते हैं, लेकिन एकार्थक शब्दों के अनेकार्थी नहीं हो सकते, यानी जिनका एक अर्थ निकलता है उनके अनेक अर्थ नहीं निकल सकते, उनके पर्यायवाची हो सकते हैं। उसी अर्थ में हम दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात आप याद रखिए। लेकिन इसी भाव के लिए इसी शब्द का हम दूसरे भाव के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको एकार्थी कहते हैं। आप समझ आई बात, बताइए। अब जैसे पवन को हम पवन के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं, हवा के, धरा को देख लीजिए, चाहे कमल को देख लीजिए, सिंह को देख लीजिए, तो एक ही अर्थ में हम इन सब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मेघ को देखिए, दूध, वसंत हो गया, नदी हो गई, सागर हो गया, ध्वज हो गया, विधाता हो गया, रवि हो गया, अंबुज हो गया, कुमुद हो गया। इन सारे उदाहरणों पे आप लोग नजर डालिए, इन सारे उदाहरणों को देखिए। सब में आप पाएंगे जैसे मेघ आपका बादल के ही अर्थ में होता है, दूसरा अर्थ नहीं देता है। दूध आपका एक प्रकार का पेय है, दूध की हम बात कर रहे हैं, तो वो पेय भी हम जब दूध कहते हैं तो उसी अर्थ में होता है ना। ऋतु आपका जैसे वसंत है तो वसंत ऋतु के ही अर्थ में आपका हो जाता है। नदी यानी जल का जो प्रवाह है, बहता हुआ पानी, वो हम उसको नदी कहते हैं। और जब हम नदी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मन में भी वही इमेज आएगी, उसकी फोटो आपके दिमाग में आ जाएगी कि भाई इस नदी की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है ना। और दूसरा तो आप सेंस उसका नहीं लेंगे, दूसरा अर्थ नहीं लेंगे। ऐसे ही सागर की बात करें तो जो आपका समुद्र महासागर, उसी की बात हो रही है। ध्वज की बात कर रहे हैं तो मतलब जो ध्वज है, झंडा, तिरंगा, जो भी आप कह लें, उसकी बात कर रहे हैं, तो एक ही अर्थ में हम उसको यहां भी ले रहे हैं। बताइए, इतनी चीजें क्लियर है ना। विधाता की जब हम बात करते हैं तो भगवान को हम विधाता कहते हैं, विधि को लिखने वाले को हम विधाता कहते हैं, है ना। रवि की बात करते हैं तो सूर्य का एक नाम है रवि, तो हम रवि अगर कह रहे हैं तो सूर्य की बात कर रहे हैं, रवि एक ही। जैसे आप सूर्य, अगर मान लीजिए मैं अभी पहले सूर्य की बात हुई है तो उसका पर्यायवाची हम रख सकते हैं, यानी उसके लिए दूसरा शब्द हम क्या प्रयोग कर रहे हैं वो हम रख सकते हैं, लेकिन दूसरा अर्थ तो नहीं दे रहा ना, इसलिए क्या है, एक अर्थक है। अंबुज, अंबुज कमल का जो फूल है उसको हम अंबुज कहते हैं, पंकज कहते हैं, जलज कहते हैं, है ना। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, एक अर्थक हो जाएंगे, जो एक ही अर्थ दे रहे हैं। कुमुद यानी जल में बिखरने वाला, जो जल में खिलने वाला जो फूल है वो हमारा कुमुद होता है। चलिए, अब हमारा अनेकार्थी हो गया। अभी तक हम लोग किसके एग्जाम्पल देख रहे थे, किसके उदाहरण, एकार्थी के, जो एक अर्थ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनेकार्थी के उदाहरण, जो अनेक अर्थ देंगे। अब देखिए कैसे अनेक अर्थ देते हैं वो देखिए। अंग की हम बात करते हैं, किसकी, सबसे पहला शब्द हमारा आया अंग। तो अंग किस किस को कहते हैं हम, अवयव को अंग कहते हैं, बताइए। भाग को अंग कहते हैं कि नहीं, बताइए। और भाग के अलावा शरीर को भी हम अंग कहते हैं कि नहीं।
ऐसे ही और भी हमारे शब्द हो सकते हैं जिसको हम, जैसे एक ही शब्द को हम अन्य 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 और भी अन्य जो भाव हैं उनमें प्रयोग करते हैं। आप बताइए कमेंट करके कि इसके और भाव क्या हो सकते हैं, किस संदर्भ में हम और अंग को प्रयोग कर सकते हैं। अवयव के रूप में हमने किया, भाग जैसे हम कहते हैं इस विषय के इतने अंग हैं, कोई भी टॉपिक है, संज्ञा के इतने अंग हैं, कुछ भी, तो हम लोग इस तरह से कहते हैं और इस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। अंबर हो गया आपका दूसरा शब्द। तो देखिए अंबर को हम आकाश के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, एक अर्थ हो गया। और अंबर हम किसको कहते हैं, कपड़े को भी कहते हैं बताइए। यानी एक ही शब्द के हमने दो अर्थ ले लिए कि नहीं, बताइए। आकाश को हम अंबर कहते हैं और कपड़े को हम जैसे कहते हैं पीतांबर, नीलांबर, तो उसमें अंबर का इस्तेमाल करते हैं ना। वस्त्र, वसंचीर, अंबर, ये हमारे पर्यायवाची होते हैं अंबर के यानी कपड़े के। तो कपड़े के अर्थ में भी हम अंबर को प्रयोग करते हैं, यानी अंबर एक शब्द हमारा दो दो अर्थों में प्रयोग हो रहा है और भी इसके अर्थ हो सकते हैं। इस तरह ये क्या हुआ, हमारा अनेकार्थी शब्द हो गया। और देखिए जैसे अक्षर है आपका, तो अक्षर आप वर्ण को भी अक्षर कहते हैं, आप ब्रह्म को भी अक्षर कहते हैं, चराचर जगत का अक्षर ब्रह्म, ठीक है। और नित्य को भी हम अक्षर कहते हैं। तो इस तरह ये तीन तीन अर्थों में हमारा प्रयोग हो रहा है। दूसरा हमारा अकाल हो गया। अकाल किसको कहते हैं, बिना काल के, मतलब बिना समय, असमय जिसको हम कहते हैं, यानी असमय जो हो गया उसको भी हम अकाल कहते हैं। और जो दुर्भिक्ष पड़ता है, यानी दुर्भिक्ष यानी जिसको हम कहते हैं अकाल पड़ना, जहाँ पे खाने पीने की कमी हो गई, भाई खाने को ही अनाज नहीं मिल रहा है, वो दुर्भिक्ष हो जाता है, अकाल कहते हैं, अकाल पड़ गया वहां। तो और एक अकाल होता है आपका असमय, कहते हैं उसकी अकाल मृत्यु हो गई, यानी असमय मृत्यु हो गई है नी। तो अकाल को हम उस समय उसके लिए प्रयोग करते हैं, असमय के लिए, जो समय से काम नहीं हुआ है, उसके पहले अगर हो गया है तो वहां पे हम अकाल का प्रयोग करते हैं। तो अकाल शब्द को हम यहाँ दो अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। अगला हमारा जैसे अपेक्षा है, तो अपेक्षा हम आशा को भी अपेक्षा करते हैं, मुझे तुमसे ऐसी अपेक्षाएं नहीं थी, है ना। तो आशा से हम अपेक्षा कर रहे हैं। और एक हो गया हमारा वनिवस्त हो गया, ठीक है। हमारा अगला शब्द आता है आम। तो आम एक फल को भी हम आम कहते हैं और आम नागरिक यानी सामान्य जो आदमी है उसको भी हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं। कर की बात करें तो हाथ को भी हम कर कहते हैं, किरण को भी कर कहते हैं और टैक्स को भी। तुम्हारे ऊपर इतने हजार का कर है, यानी टैक्स तुमको देना है, तो उसको भी हम कहते हैं। पुरानी किताबों में, इतिहास में, इन सब में हम पढ़ते हैं कि इस राजा ने, इस सम्राट ने जनता पर इतना भारी भारी कर लगा दिया था, ये लगाया था वो, तो जो टैक्स है वो हमारा कर कहलाता है। किरण हाथ को कर कहते हैं हम लोग, हैं। चलिए कुल की बात करें, ये आपसे बहुत पूछता है। तो वंश जो है, कुल जो है वंश को कहते हैं, वंश को, यानी तुम मेरे कुल को बढ़ाने वाले हो, कुल के दीपक हो, यानी वंश के दीपक हो। तो कुल यानी वंश होता है और कुल यानी सब होता है, कहते हैं वो सारी कुल सामग्री यहाँ ले आओ। तो मतलब सबके अर्थ में भी हम कुल का इस्तेमाल करते हैं और वंश के अर्थ में भी करते हैं। बताइए आपको चीजें समझ आ रही हैं, यानी कि हम जितने सारे हमारे शब्द हैं उनको हम अनेक अनेक अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। और ये सब दोस्तों वही शब्द हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपका चाहती हूँ, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसको देख लीजिए। आपकी जो एग्जाम है वो भी कहेगा कि मैं धन्य हो गया, है ना। चलिए अगला हमारा जो शब्द है वो आता है गुरु। तो गुरु को देखिए हम कितने अर्थों में प्रयोग करते हैं। तो आचार्य या शिक्षक को हम गुरु कहते हैं, भारी को हम गुरु कहते हैं, और जो बड़ा होता है जिसे हम लोग गुरु और लघु कहते हैं ना, जैसे छोटा आ बड़ा आ, तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ, गुरु और लघु उस अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका अनेकार्थी शब्द, उसके एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक है। और हम लोग शब्द देखते हैं इसमें, जैसे देखिए गोली। गोली के अर्थ में देखिए किस किस को हम गोली के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो हम देखिए औषधि को हम गोली कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। एक बंदूक की गोली होती है, उस अर्थ में भी हम गोली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गोली का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि गोली को हम यहाँ दो दो अर्थों में ले रहे हैं, दो दो अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। एक हो गया आपका देखिए जड़, अगला शब्द है। तो जड़ को देखिए कि हम मूल जो है, मूल के लिए हम जड़ का प्रयोग करते हैं, मूर्ख के लिए हम जड़ का प्रयोग करते हैं, और जो अचेतन है यानी जिसमें चेतना नहीं रही है उसको भी हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो यहाँ देखा हमने कि जड़ का इस्तेमाल हम तीन तीन शब्दों में कर रहे हैं, तीन तीन अर्थों में कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो शब्द है हमारा जीवन हो गया। जीवन को देखिए जल ही जीवन है, यानी जल के रूप में हम जीवन का प्रयोग करते हैं।
और एक हो गया आपका प्राण, यानी प्राण को भी हम क्या कहते हैं, जीवन, यानी जीवन शब्द का प्रयोग हमने दो अर्थों में यहाँ कर लिया। और भी जीवन किसी का नाम भी हो सकता है ना, यानी अनेक अनेक अर्थों में हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे अनेकार्थी हो जाते हैं। दल का देखिए आप किस किस अर्थों में प्रयोग करते हैं, तो देखिए मंडली में आप प्रयोग करते हैं, पंखुड़ी में आप प्रयोग करते हैं। पंखुड़ी कहते हैं ना आप, जो फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको दल कहा जाता है, और जो मंडली है उसको दल कहा जाता है, समूह जो आपका होता है। अगला आपका हो जाता है पक्ष। पक्ष किसको कहते हैं, देखिए पंख को आप पक्ष कहते हैं, इसी का जो तद्भव रूप है वो आपका पंख हो जाता है पक्ष का। और 15 दिन का आपका पक्ष होता है, तो उस अर्थ में भी हम पक्ष का प्रयोग करते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना, तो उसमें हम पक्ष का प्रयोग करते हैं। एक आपका और हो जाता है, एक अर्थ इसका क्या होता है, और, जिसमें हम कहते हैं कि मैं इस पक्ष में हूँ या उस पक्ष में हूँ, तो ये जो इस तरफ और उस तरफ वाली बातचीत आ जाती है वो हमारी और वाली, वो भी हमारी पक्ष के अर्थ में आ जाती है। तो बताइए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं, पक्ष आपका क्या हो रहा है, अलग अलग अर्थ प्रदर्शित कर रहा है। चलिए इसमें आप देखिए चिट्ठी को भी हम पत्र कहते हैं और पत्ता को भी हम पत्र कहते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं उसको हम पत्र कहते हैं, शुद्ध जो भाषा है, और चिट्ठी को भी हम पत्र कहते हैं, है ना, दान पत्र जो भी है, तो चिट्ठी को भी हम पत्र कहते हैं। अब पद की बात आती है, पद देख लीजिए, पैर को हम पद कहते हैं, किसको कहते हैं, पैर को। उपाधि को हम पद कहते हैं, किसी को कोई उपाधि पद दे, जिसे मान लीजिए किसी को राष्ट्रपति का पद दे दिया, उपराष्ट्रपति का पद दे दिया, तो ये जो उपाधियां हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, और पैर को पद कहते हैं, है ना। चलिए, और कविता का भी एक पद होता है, उस अर्थ में भी हम पद को प्रयोग करते हैं, कविता का पद होता है, अलग अलग पदों में कविता लिखी जाती है। चलिए अगला हमारा शब्द है पय। पय में देखिए आप क्या है, दूध को हम पय कहते हैं, पानी को हम पद पय कहते हैं। तो पानी और दूध दोनों अलग अलग चीजें हैं और एक ही शब्द का प्रयोग हम इनके लिए कर रहे हैं। ये हो गया आपका पृष्ठ। देखिए अगला शब्द हमारा पृष्ठ है, तो इसमें देखिए कि पीठ के लिए भी हम पृष्ठ का प्रयोग करते हैं और पन्ना के लिए भी हम पृष्ठ का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग दो चीजें हैं, पीठ अलग चीज है, पन्ना अलग चीज है, लेकिन शब्द हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, पृष्ठ, यानी एक ही शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपका पानी हो गया, पानी को देखिए कितने अर्थों में आप प्रयोग कर रहे हैं, एक जल हो गया, जल के अर्थ में आप पानी लेते हैं, एक इज्जत हो गया, इज्जत के अर्थ में आप पानी लेते हैं। जैसे लिखा गया है ना कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो इसमें आप क्या करते हैं कि पानी का अर्थ आप मोती के लिए क्या महत्व है पानी का, एक मनुष्य के लिए क्या महत्व है पानी का, और चून यानी जो चूना पत्थर होता है उसके लिए पानी का क्या महत्व है, तीनों के लिए पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है, अलग अलग संदर्भ में बदल जाता है। तो इस तरह से हम जल को इज्जत के रूप में, यानी पानी इज्जत के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, और चमक को भी हम पानी कहते हैं। तो अलग अलग अर्थों में हम एक ही शब्द का यहाँ भी क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा भूत हो गया, तो जैसे भूतकाल जो होता है यानी जो बीता हुआ समय है उसको भी हम भूत कहते हैं, प्रेत को भी हम भूत कहते हैं, प्रेत आत्माएं जो होती हैं उसको भूत कहते हैं, और प्राणी को भी हम भूत कहते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, और हमारा जैसे वर्ण हो गया, वर्ण के हमारे और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, तो हम अक्षर को वर्ण कहते हैं, देखिए हम जाति को वर्ण कहते हैं और रंग को भी वर्ण कहते हैं। जाति व्यवस्था पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था उसमें लिखते हैं, और वर्ण किसको कहते हैं, रंग को कहते हैं, गौर वर्ण हो गया ये है ना, इस तरह से प्रयोग करते हैं। और अक्षर को भी हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सर देखिए, तो सिर को हम सर कहते हैं, सिर को, और जो तालाब है उसको भी हम सर कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अर्थों में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए आपका अगला शब्द हार है, तो फूलों का जो हार होता है उसको भी हम हार कहते हैं, और पराजय को भी हम हार कहते हैं। कोई हार गया है, कोई किसी की पराजय हो गई है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि भाई वो हार गया, यानी उसकी पराजय हो गई, तो उसको भी हम हार कहते हैं। और जो फूलों का हार होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, हार कहते हैं। अगला शब्द हमारा फल है, तो पेड़ का जो फल है यानी जो फ्रूट है जिसको आप खाते हैं वो आपका एक फल हो गया। ठीक है, पहला अर्थ हो गया। दूसरा आपका नतीजा या परिणाम हो गया, उसको भी हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। यानी कोई भी आपका रिजल्ट आया है, कोई भी परिणाम आया है, नतीजा आया है, उस अर्थ में भी आप फल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपका शब्द एक है फल, और आपने इसका प्रयोग अलग अलग दो जगह किया, एक पेड़ के का जो फल है उस अर्थ में, दूसरा आपने प्रयोग किया नतीजा या परिणाम के अर्थ में। ठीक है,
चलिए अगला हमारा जो शब्द है वो है हल। तो हल शब्द का प्रयोग हम कितने अर्थों में करते हैं? देखिए, खेती का जो हल है उसको हम हल कहते हैं, ठीक है, और जो समाधान है उसको भी हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। यानी जो खेती का हल जिससे हम लोग खेती करते हैं, जानते होंगे आप, यंत्र होता है एक, उसको हम हल कहते हैं। और जो समाधान यानी किसी भी बात का जो समाधान हो गया, यानी इसका ये हल निकालिए, इस बात का ये हल है, तो वो जो हल है ना समाधान वाला, वो आपका दूसरा हो जाता है। अब हम आते हैं अपने समानार्थी या पर्यायवाची पे। हम लोगों ने एकार्थक और अनेकार्थक के एग्जाम्पल देख लिए हैं, उदाहरण देख लिए हैं। अगला हमारा समानार्थी का है, इसको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके आते हैं, कौन कौन से उदाहरण पूछे जाते हैं। तो देखिए कि समान जो शब्द है समान अर्थ वाले, देखिए वो हमारे समानार्थी होते हैं। ये तो इसका मीनिंग ही लिखा है। अब देखिए, जैसे आपका पहला हो गया अग्नि। अग्नि को हम और क्या क्या कह सकते हैं? समानार्थी पर्यायवाची का मैंने बताया कि चाहे आप हुतासन के पर्यायवाची निकालिए तो ये चारों वापस आ जाएंगे, चाहे आप पावक का निकालिए ये सभी होंगे उसके, चाहे अनल का निकालिए ये सभी होंगे, चाहे आग का निकालिए ये सभी होंगे। ये चीज मैंने बताई थी। तो देखिए अग्नि हो गया, आग हो गया, पावक, हुतासन, अनल हो गया, तो ये आपके किसके? अग्नि के पर्यायवाची हो गए। आप इसके कहीं से भी किसी भी एंगल से आपसे पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि आग के पर्यायवाची लिखिए, तो उसमें आपका अग्नि भी आएगा और ये बाकी भी आएंगे। ये होता है आपका पर्यायवाची। एक जैसा अर्थ, उसके समान अर्थ होगा, लेकिन शब्द क्या होगा? अलग होगा। हम एक ही अर्थ के शब्द को कितने तरीकों से कह रहे हैं, कितने शब्द हम एक अर्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा समानार्थी या पर्यायवाची हो जाएगा, यानी समान अर्थ वाला हो जाएगा। दूसरा देखिए अंधकार हो गया, यानी अंधेरा। अंधकार को हम क्या कहते हैं? अंधेरा कहते हैं। तिमिर भी हम कहते हैं अंधकार को। और देखिए तम कहते हैं और अंधियारा भी कहते हैं कि नहीं? बताइए। अमृत हो गया, तो अमीय को हम अमृत कहते हैं कि नहीं? बताइए। सुधा हमारा अमृत होता है, वही पीयूष भी हमारा अमृत, यानी जितने भी शब्द हैं ये एक ही अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो अमृत का अर्थ है। तो ये सब आपके पर्यायवाची हो गए। असुर को देखिए, असुर को हम और क्या क्या कह सकते हैं? तो असुर को हम दनुज कहते हैं, दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, निशाचर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। निशाचर तो आजकल बहुत लोग हो गए हैं। निशाचर होता है जो रात्रिचर हो, यानी जो रात में अपना एक्टिव हो जाते हैं, वो सारे निशाचर हैं। तो निशाचर आजकल बहुत लोग हैं, है ना। आंख की बात करें तो आंख को हम और क्या क्या कह सकते हैं? तो देखिए चक्षु कहते हैं, दृग, नयन, नेत्र, लोचन, कुछ भी इन शब्दों में से आप प्रयोग करिए, सब आपके आंख अर्थ के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ये आपके आंख के पर्यायवाची हो गए। आकाश को देखिए अंबर कहते हैं, आसमान कहते हैं, गगन, व्योम, नभ, अंतरिक्ष, कुछ भी कहिए, कुछ भी इनमें से आप कह सकते हैं, सब आपके आकाश के पर्यायवाची हैं, इसके समानार्थी हैं। अगला देखिए कपड़ा हो गया आपका, चीर कहते हैं, वसन कहते हैं, दुकूल कहते हैं, पट कहते हैं, अंबर कहते हैं, क्या कहते हैं? अंबर। तो इस तरह से और भी चीजें और भी आपको आते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कमल आपका हो गया, तो कमल को हम क्या क्या कहते हैं? तो देखिए पंकज कहते हैं हम कमल को, जलज कहते हैं, अरविंद कहते हैं, कमल कहते हैं और पदम कहते हैं, सरोज। कमल तो ये रिपीट ही हो गया, बाकी इतनी जो चीजें हैं ये सब हम किसको कहते हैं? कमल के लिए प्रयोग करते हैं, कमल को कहते हैं, अंबुज भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम हमारा और शब्द देखते हैं, इससे किनारा है। तो किनारा के और किनारे को हम और किन किन शब्दों से कह सकते हैं? तो देखिए कगार कहते हैं हम इसको, तट कहते हैं, तीर कहते हैं। ये एक ही शब्द के लिए कह रहे हैं, किसको? किनारे के लिए कहते हैं। कगार भी किनारा है, तट भी किनारा है, तीर भी किनारा है, ठीक है। कूल भी होता है, इसका क्या होता है? कूल। कूल भी आपका किनारा होता है। ऐसे ही आपको और याद आए तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। गर्व देखिए, गर्व क्या होता है? तो अभिमान को हम गर्व कहते हैं, अहंकार को भी हम गर्व कहते हैं, घमंड को भी गर्व कहते हैं, दंभ को भी गर्व कहते हैं। देखिए जो आपके क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये इतने सारे आप कहेंगे कि जो जब सब सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, तो इतने सारे शब्द बनाने की क्या जरूरत थी? एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते थे। हिंदी को इतना कठिन और जटिल बनाने की क्या जरूरत थी? तो एक बात समझिए कि भले ये एक दूसरे के अर्थ के जैसे हैं, एक दूसरे के अर्थ के समान हैं, लेकिन जब हम लोग हिंदी में बहुत बारीकी पे जाते हैं, जैसे जब काव्य सृजन होता है, यानी जब कोई कविता लिखता है उसमें जाते हैं,
तो जैसे रोना और विलाप करना एक ही चीज है, आप इस उदाहरण से देखिए, लेकिन रोना और विलाप करने में भी अंतर होता है। इसको आप पर्यायवाची में एक जैसा लिख सकते हैं, ये आपकी व्याकरणिक दृष्टि है, आप व्याकरण की दृष्टि से लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसके मार्मिक पक्ष पे जाएंगे, जब आप काव्य में जाएंगे, तो विलाप करना और रोना बहुत अंतर होता है। रोना आप साधारण रूप से अगर आंसू बहा रहे हैं, ये विलाप, ये रोना हो गया आपके लिए। लेकिन विलाप करना क्या होता है, जब कोई विलख विलख के रो रहा है, सर पटक पटक के रो रहा है, यानी उसके ऊपर विपत्तियों का, दुखों का पहाड़ टूट के गिर गया है, तब उसको वो विलाप करना कहते हैं। जैसे जब श्रवण कुमार के माता पिता जब हैं और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, उनको तीर लग जाता है, तो उस समय पे उनके माता पिता रोते नहीं हैं, वो बिलखते हैं। यानी उनकी जो उस समय की स्थिति होती है, उसको देख के दूसरा व्यक्ति भी रोने लगे, इतनी दुखदाई स्थिति होती है, उसको विलखना कहते हैं। तो देखिए कि दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन जब अलग अलग संदर्भ में कवि उनको प्रयोग करता है, तो उसको जो अर्थ निश्चित रूप से देना होता है, उस अर्थ में अपने हिसाब से वैसा शब्द इन पर्यायवाची शब्दों में से चुन के फिर उसको क्या करते हैं, वो कविता में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। गणेश के पर्यायवाची देखिए, गणेश जी को आप और क्या कहते हैं, गजानन कहते हैं, गणपति कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, विनायक कहते हैं। घर को देखिए आप, आलय कहते हैं, ग्रह कहते हैं, भवन कहते हैं, निलय कहते हैं, सदन कहते हैं, सब आपके घर के पर्यायवाची हैं। घोड़ा को देखिए आप क्या क्या कहते हैं, अश्व हो गया, घोटक हो गया, तुरंग हो गया, बाजी हो गया, है हो गया, ये सब आप घोड़े को कहते हैं, अश्व को कहते हैं। चंद्रमा को देखिए आप क्या क्या कहते हैं, तो इंदु हो गया आपका, चंद्र हो गया, चांद हो गया, निशाकर हो गया, शशांक हो गया, शशि हो गया, सुधाकर, इतने आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, इतना सब आप उनको कहते हैं। चतुर देखिए, चतुर को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो कुशल हो गया, दक्ष हो गया, निपुण हो गया, पटु हो गया, प्रवीण हो गया, ये सब हम कहते हैं किसको, जो चतुर होता है उसको, ये सब हम उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला शब्द हमारा है जल। तो देखेंगे जल के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो अंबु, उदक, तोय, नीर, पानी, बारी, सलिल, पय, तो ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, जल के लिए। दिन के पर्यायवाची देखते हैं क्या क्या होता है, दिवस हो गया, दिवा, वासरदेह हो गया, काया, वासरदेह काया, तन हो गया, शरीर, वदन, ये सब हम लोग दिन के लिए, नहीं, ये काया के हैं, वासरदेह ये आपके देह या काया के हैं, ठीक, ये देह या काया के हैं, ये इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, ये पार्टीशन है। दिवस, दिवा और बासर जो हैं आपके दिन के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और जो देह के पर्यायवाची हैं उनमें होता है क्या, काया हो गया, तन हो गया, शरीर हो गया, वदन हो गया, ये आपके देह के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आप याद रखिए, यहाँ पे पार्टीशन है एक। ध्वजा का पर्यायवाची देखिए, ध्वजा का क्या है, केतु हो गया, पताका हो गया, झंडा हो गया, निशान हो गया, ये आप ध्वजा को इतने नामों से बुला सकते हैं। नदी को देखिए, सरिता कहते हैं, तटिनी कहते हैं, तरंगिणी कहते हैं। नाव को नौका कहते हैं, तरिणी कहते हैं। पक्षी को खग, विहग, विहंग, चिड़िया कुछ भी कह सकते हैं। पत्नी को क्या कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, दारा कहते हैं, भार्या कहते हैं, सहधर्मिणी कहते हैं। पत्थर को देखिए आप, पाषाण कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं, उपल कहते हैं, ठीक है। पवन को देखिए क्या क्या कहते हैं, मारुत कहते हैं, वायु कहते हैं, समीर कहते हैं और हवा कहते हैं, ये सब हम पवन के पर्यायवाची पढ़ते हैं। पर्वत को क्या क्या कहते हैं, गिरि, नग, पहाड़, शैल, ये सब शब्द हम लोग पर्वत के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। पृथ्वी को हम अवनी कहते हैं, धरा कहते हैं, धरती कहते हैं, भू कहते हैं, भूमि, वसुधा, वसुंधरा कहते हैं। बगीचे को उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवाड़ी कहते हैं। बंदर को कपि, वानर, मरकट कहते हैं, है ना। चलिए, बादल को घन, जलद, जलधर, नीरद, मेघ, पयोद, वारिद कहते हैं, जिसमें दा लगा होता है वे आपके बादल के पर्यायवाची होते हैं। बिजली को हम चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी कहते हैं। भौरा को अली, भ्रमर, मधुकर, मधुप कहते हैं। मछली को मीन, मत्स्य, झस कहते हैं। मनुष्य को आदमी कहते हैं हम, इंसान भी मनुष्य को ही कहते हैं, मनुष्य भी मनुष्य को ही कहते हैं, मानव, व्यक्ति, सब हम मनुष्य को कहते हैं। महादेव को किन किन नामों से बुलाते हैं, तो देखिए, त्रिलोचन हो गया, महेश्वर, शंकर, शंभु, शिव, हर, इन सब नामों से। आपके लिए कमेंट के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, यहाँ लिखा है कि हर हम शिव को कहते हैं, किसको, शिव को। अच्छा, कमेंट में बताइए
कि हरि किसको कहते हैं, हरि किसको कहते हैं, कमेंट करिए। ठीक है, मित्र हम किसको कहते हैं, मित्र को क्या क्या कहते हैं, दोस्त कह सकते हैं, बंधु, सखा, साथी, सुहृद, स्वजन, एक ही अर्थ है, अलग अलग शब्द उसके लिए हैं। माता को माँ कहते हैं, अम्बा कहते हैं, जननी कहते हैं, धात्री कहते हैं, राजा को आप नरपति कहते हैं, नरेश, नरेंद्र, नृप, भूप, भूपाल, सम्राट, सब कुछ आप राजा के लिए प्रयोग करते हैं। रात को देखिए यामिनी कहते हैं, रजनी कहते हैं, रात्रि विभावरी कहते हैं, बीती, विभावरी, जागरी, तो यहीं से वो उन्होंने शब्द उठाया है। देखो उन्होंने रात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अपनी कविता में, उन्होंने विभावरी का इस्तेमाल किया। और बन के आपके पर्यायवाची क्या है, अरण्य कानन, ये आपके बन के यहाँ से अलग है। ठीक है, बन के आपके अरण्य कानन हो गए, अरण्य कानन, जंगल, विपिन, यहाँ तक आपके ये बन के पर्यायवाची हैं। और विष्णु भगवान के क्या हैं, हरि, केशव, नारायण, चतुर्भुज हैं। वृक्ष के तरु, द्रुम, पादप, पेड़ है। शत्रु को अरि, दुश्मन, रिपु, वैरी कहते हैं। संसार को जग, जगत, भव, लोक, विश्व कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर, वारिधि, सागर और सिंधु कहते हैं। सर्प को हम अहि कहते हैं, नाग कहते हैं, उरग कहते हैं, भुजंग, फणी, सांप, विषधर, ये सब कहते हैं। स्त्री को हम औरत कहते हैं, अबला कहते हैं, नारी कहते हैं, महिला, वनिता और वामा कहते हैं। सुगंध को क्या कहते हैं दोस्तों, तो खुशबू कहते हैं, महक कहते हैं, सौरभ कहते हैं और सुर भी कहते हैं। किसको, खुशबू को। सूर्य के देखिए आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, अर्क। सोना को देखिए कनक, कुंदन, स्वर्ण और हेम। हाथी को कुंजर, करी, गज, नाग, हस्ती, मतंग, दंती भी कहते हैं। तो इस तरह से हो गए हमारे। अब हमारा आता है विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द जो हैं उसके हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ शब्द देख लेते हैं। ठीक है, तो आस्तिक का नास्तिक होता है आपका, सभय का निर्भय हो, सभय यानी जो इसको भय है, निर्भय जिसको भय नहीं है, जो ईश्वर में आस्था रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता है नास्तिक। इस तरह से आपके होते हैं। इच्छा, अनिच्छा, जो आपकी इच्छा से ना हो। यश का अपयश हो गया, ठीक है, यश आपका हो गया। सम्मान, मान सम्मान, अपयश जिसमें ना हो मान सम्मान। कसूर, बेकसूर हो गया। योग का वियोग हो गया। कानून का गैर कानून हो गया। रहम का बेरहम हो गया। गुण का हो गया क्या आपका अवगुण। ठीक है, रुचि का अरुचि हो जाता है। कुछ चाल का कुचाल हो जाता है आपका। सत्य असत्य हो जाता है। जय का पराजय, जय मीन्स जीत होती है, पराजय मीन्स आपकी हार होती है। तो यही इस तरह से है। सम का क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। छल का निश्छल, छल प्रपंच वाला निश्छल, जो जिसमें कोई छल प्रपंच ना हो वो निश्छल हो जाता है। स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाता है। पक्ष का विपक्ष हो जाता है। हाजिर जो है जो उपस्थित है हाजिर, जो नहीं उपस्थित है गैर हाजिर हो जाता है। सुपात्र जो अच्छा किसी चीज का पात्र है वो सुपात्र हो जाए। कुपात्र जो अच्छा पात्र नहीं है वो कुपात्र हो जाता है। हिंसा का आपका क्या हो जाता है, अहिंसा। अनुकूल का प्रतिकूल, कड़वा का मीठा हो जाता है आपका। ठीक है, अपमान का सम्मान हो जाता है। वियोग, संयोग का वियोग या वियोग का संयोग, किसी तरह से आप पढ़ सकते हैं, सब एक दूसरे के विलोम हैं, विपरीत अर्थ को बताने वाले हैं। अवनति का क्या होता है, उन्नति। सजीव का निर्जीव। आदान का प्रदान। सज्जन का दुर्जन। खुशबू का बदबू। और सदय का क्या होता है, निर्दय। चलिए, दुराचारी का सदाचारी, सदाचार का दुराचार। निरक्षर का साक्षर। निरक्षर जो पढ़े लिखे हैं, साक्षर। निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर जो पढ़े लिखे हैं। सरस का नीरस हो गया। परतंत्र का स्वतंत्र हो गया। परतंत्र जो दूसरे पे आश्रित है, स्वतंत्र जो किसी पे आश्रित नहीं है। सुकर्म का कुकर्म हो गया या दुष्कर्म हो गया। विपत्ति का संपत्ति हो गया। सुगंध का दुर्गंध हो गया। ऊपर का नीचे हो गया। सुमति का कुमति हो गया, आगे का पीछे हो गया। सुमार्ग का हो जाता है आपका कुमार्ग। अंधकार का प्रकाश। सुलभ का दुर्लभ। सुलभ जो आपको जल्दी प्राप्त हो जाए, दुर्लभ जो जल्दी प्राप्त नहीं होता है उसको दुर्लभ कहते हैं। सूखा का गीला और स्वाधीन का आपका हो जाता है पराधीन। भिन्न शब्दों के प्रयोग से बनने वाले जो विलोम शब्द है उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अच्छाई का आपका बुराई हो गया, ठीक, और ठंडा का क्या हो गया आपका गर्म हो गया। अल्पायु का दीर्घायु होता है। थोड़ा का बहुत होता है। अंदर का बाहर होता है। दक्षिण का उत्तर होता है। एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, उत्तम का अधम होता है। दरिद्र का धनी होता है भाई। अस्त का उदय होता है, उदय का अस्त होता है। दुख का क्या होता है, सुख हो जाता है। उदार का अनुदार या कृपण होता है। देव का आपका दानव हो जाता है। ऊंचा का नीचा। दोष का आपका गुण हो जाता है। ठीक है, गुणी व्यक्ति। एड़ी चोटी, नफा नुकसान। नफा मीन्स फायदा और नुकसान जिसमें आपको फायदा नहीं मिला।
ऐच्छिक का अनिवार्य हो जाता है, ऐच्छिक जो आपकी इच्छाओं से हो रहा है, अनिवार्य जो आपको करना ही पड़ रहा है, अनिवार्य हो जाता है। नवीन का प्राचीन, कच्चा का पक्का, निकास का प्रवेश, बहुत सरल शब्द है, कहीं आपको कुछ रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, एक बार समझ लीजिए हो जाएगा, इतने से काम आपका। कठिन का सरल होता है, बिल्कुल। निर्यात का आयात होता है, कठोर का कोमल होता है, पाप पुण्य, खरा खोटा, बाढ़ का सूखा होता है, खराब का क्या होता है, अच्छा होता है, भावी का क्या होता है, भूत होता है, भावी यानी भविष्य वाला, भूत यानी जो बीत चुका है, भूतकाल का, ठीक है। गंदा का साफ होता है, भिन्न का क्या होता है, अभिन्न होता है। गरीबी का अमीरी, लाभ का हानि, गलत का सही, विधि का निषेध होता है, धूप का छां हो जाता है या छां का धूप हो जाता है, सीधा का जंगम हो जाता है, टेढ़ा का स्थावर हो जाता है, जड़ का चेतन और हार का जीत हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यानी विलोम शब्द तक आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई कठिनाई तो नहीं, पढ़ने में मजा आया, क्लास करने में मजा आया, बताइए। हम लोग अगली कक्षाओं में और टॉपिक लेके आएंगे, आप लोग एकदम मस्ती से पढ़ते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगली कक्षाओं में आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मालवी एकेडमी के साथ, बने रहिए आकांक्षा बुंदेला के साथ।